हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मीसा और एनोस को बात करते हुए दिखाया जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मीसा, जो कि एक हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन है, उसके हाफ डीमन वाले हिस्से को फेक डीमन किंग यानी एवोस डिलहेविया के रूमर्स ने पजेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मीसा ये कहती है कि मैं डीमन वर्ल्ड वापस जाकर रॉयल्स का राज फिर से स्थापित करूंगी, और उसके लिए अगर मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय भी करना पड़े तो वो भी करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब यहाँ पर एनोस ये रिवील करता है कि उसे पहले से ही पता था कि फेक डीमन किंग और कोई नहीं बल्कि मीसा ही है। ये बात उसे रॉकी के साथ किए हुए चैलेंज के दौरान पता चल गई थी, क्योंकि रॉकी ने फर्स्ट टाइम पूछने पर हाँ में जवाब दिया था कि मीसा ही चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन जब उसने डिमोनिक आइज के बारे में पूछा तो रॉकी ने तुरंत आंसर को बदलते हुए मीसा को कैंसिल कर दिया था। वो ये भी बताता है कि रॉकी वहाँ पर सिर्फ मेलहेस को मारने के लिए आया था, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेलहेस मैजिक ब्रॉडकास्ट पर सभी को बताने वाला था कि एनोस डिलहेविया फेक डीमन किंग है। और अगर ऐसा होता तो मीसा की दूसरी पर्सनैलिटी जो डीमन किंग है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और गेराल्ड ने भी मीसा पर इसीलिए अटैक किया था ताकि वो मीसा की सेकेंड पर्सनैलिटी यानी डीमन किंग को जगा सके। और ये सारी चीजें करके वो सिर्फ एनोस का टाइम पास करवा रहे थे, क्योंकि वो एनोस की डिमोनिक तलवार के पीछे है, जो कि उसे अभी तक पता नहीं है कि एनोस ने कहां पर छुपा कर रखी है। अब यहाँ पर एनोस कुछ कह पाता उससे पहले ही आइविस और उसके लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर मीसा कहती है कि अब तुम सिर्फ एक मामूली डीमन हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर तभी एनोस सामने आकर हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे फेक इंसान के लिए ये काफी बड़ी बात है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो ये भी कहता है कि अपने सपनों की दुनिया में मजे करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। जिसके बाद एनोस वापस अपने दोस्तों के पास आता है और वे लोग ब्रॉडकास्ट पर देखते हैं कि मीसा ने सिटी के चारों तरफ एक तगड़ा बैरियर क्रिएट किया है ताकि एनोस और उसके दोस्त सिटी में टेलीपोर्ट ना हो सके। तो वहीं फैन क्लब की लड़कियों के पूछने पर एनोस उनको बताता है कि मीसा हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन है, और उसका हाफ डीमन पार्ट फेक डीमन किंग के र्यूमर से बना है, जिसके कारण वो अपने आप को फेक डीमन किंग समझ रही है। जिसे सुनकर ले को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि 2000 साल पहले उसी ने फेक डीमन किंग के र्यूमर्स फैलाए थे और उसके कारण आज मीसा की ये हालत हो गई है। जिस पर एनोस कहता है, दोस्त चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम फेक डीमन किंग के पार्ट को डिस्ट्रॉय करके मीसा को सही सलामत बचा लेंगे। अब जब वे लोग वहाँ से बाहर जा ही रहे थे कि तभी एनी यूनियन उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की चाइल्ड यानी मीसा को मुसीबत में नहीं देख सकता है। जिस पर एनोस कहता है कि तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे तो क्या हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और फिर वो तुरंत एक ब्लास्ट करके सभी को स्कूल बिल्डिंग में लेकर आता है। आगे उसकी मुलाकात निजिट नाम के एक बंदे से होती है, जो कि 2000 साल पहले एनोस के लिए काम किया करता था, लेकिन अब तो वो फेक डीमन किंग का वफादार हो गया है। आगे निजिट एनोस पर उसका सोर्स लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में पेच आ जाता है। वो एनोस को बोलता है कि लीना सेफ है और मैं इसे देख लूंगा, तुम मीसा को बचाने के लिए जाओ। इसके बाद पेच अपनी छड़ी से इन लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता बनाता है। तो वहीं बाहर आने पर उनकी मुलाकात लीना से होती है। एनोस लीना से पूछता है कि क्या तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है, जिस पर लीना पहले तो मना करती है, लेकिन तुरंत बाद वो टीटी यानी नन्ही परियों को बुलाकर उनसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर टीटीज मना करती हैं, क्योंकि स्पिरिट किंग ने उन्हें एनोस और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए मना किया था। मगर फिर लीना की एक और बार रिक्वेस्ट करने पर टीटीज मान जाती हैं और तुरंत एक पोर्टल बनाकर उन लोगों को स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर लेकर आती है। आगे एनोस सभी को सिटी के बाहर टेलीपोर्ट करता है, मगर तभी मीशा को किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए दरवाजा खुलने से पहले ही एनोस सभी को हाइड कर देता है। तो वहीं दरवाजे से कमांडर अपनी सेना के साथ बाहर आता है और फिर पूरी सेना को एनोस और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए भेजता है। और फिर जैसे ही सेना एनोस को ढूंढने के लिए जाती है, एनोस कमांडर के सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर कमांडर और उसके कुछ सैनिक तुरंत एनोस के सामने झुक जाते हैं, यानी कि वो एनोस को ही डीमन किंग मानते हैं। आगे एनोस कमांडर से सिटी की हालत के बारे में पूछता है।
जिस पर कमांडर बताता है कि फेक डीमन किंग ने जो सिटी के ऊपर बैरियर बनाया हुआ है उसकी वजह से सिटी में रहने वाले सारे प्योर ब्लड डीमन अब हाइब्रिड की एनर्जी एब्जॉर्ब करने में लगे हुए हैं और वो उनके साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ये सुनकर एनोस को अपने माता पिता की भी चिंता होती है क्योंकि वे लोग घर पर अकेले ही थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम हमारी प्यारी टीचर एमिलिया को भागते हुए देखते हैं क्योंकि वो अब एनोस के स्पेल की वजह से हाइब्रिड जो बन गई थी। तो वही भागते भागते अचानक से कोई उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिस पर एमिलिया बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है और उस पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि कुछ बिगड़े हुए रॉयल स्टूडेंट्स थे। आगे एमिलिया उन लोगों को बताने की कोशिश करती है कि वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो स्टूडेंट उसकी एक नहीं सुनते और फिर वो एमिलिया की मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं जिससे एमिलिया दर्द के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाती भी है। और फिर वे लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं, मैजिक एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो एमिलिया को काफी बुरी तरीके से पीटने भी लगते हैं। अब जाकर एमिलिया को एहसास होता है कि रॉयल्स हाइब्रिड के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं और उसे इस बात के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि उसने पिछले एपिसोड में उसी के स्टूडेंट पर घमंड में आकर हमला किया था। लेकिन भाई साहब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिसके बाद वो स्टूडेंट्स एमिलिया की बची कुची मैजिकल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन तभी बीच में एनोस की मोम आ जाती है जिसे देखकर स्टूडेंट्स उसे पहचान भी जाते हैं कि वो एनोस द डीमन किंग की मोम है और इसीलिए वे लोग उनकी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एनोस के डैड बीच में आकर एनोस की मोम को बचा लेते हैं, मगर वो स्टूडेंट्स तो उन दोनों पर ही भारी पड़ने लगते हैं। फिर आगे उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट आगे आकर कहता है कि क्योंकि तुम एनोस के माता पिता हो इसीलिए हम तुम्हारे हजारों टुकड़े करने के बारे में सोच रहे हैं। मगर तभी उसकी फूटी फूटी बहुत ही ज्यादा फूटी किस्मत कि एनोस और उसका पूरा ग्रुप वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर इन रॉयल स्टूडेंट्स की फटकर 16 नहीं 32 नहीं बल्कि 64 हो जाती है। अब क्योंकि एनोस ने 1000 टुकड़े करने वाली बात सुन ली थी और इसीलिए वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करके पहले तो इन तीनों को हवा में उड़ाता है और फिर 1000 नहीं लाख नहीं बल्कि तीनों के करोड़ों टुकड़े कर देता है। और वो कहता है कि तुम लोग इस फॉर्म में तब तक रहोगे जब तक कि हम फेक डीमन किंग को खत्म नहीं कर देते। इसके बाद सीन एनोस के घर की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर उसकी मोम एनोस को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं लीना इधर उधर देख रही थी, जिस पर एनोस कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह घर मेरे प्रोटेक्शन में है, फेक डीमन किंग यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। ये सुनकर फिर लीना को थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता है। जिसके बाद एनोस के पेरेंट्स एमिलिया को आराम करने के लिए अंदर लेकर जाते हैं और बाहर ये सब लोग एनोस के डिमोनिक स्वॉर्ड को उसकी कैसल से निकालने के बारे में सोच रहे थे। इस दौरान साशा कहती है कि अगर मीसा को फेक डीमन किंग ने पजेस किया है और कैसल भी डीमन किंग का ही है तो वो तो अपनी पावर का यूज करके आसानी से डीमन स्वॉर्ड को हासिल कर सकती है। जिस पर एनोस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फेक डीमन किंग की पर्सनैलिटी ने मीसा को फेक डीमन किंग के र्यूमर की वजह से पजेस किया है और क्योंकि डिमोनिक स्वॉर्ड के तो कोई र्यूमर्स है ही नहीं और आज तक उसे जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बचा है, इसीलिए मीसा का उसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब क्योंकि वे सब लोग सीधे एनोस के कैसल में नहीं जा सकते, इसीलिए एनोस उन्हें बेसमेंट में बने अंडरग्राउंड सिटी के जरिए जाने का सजेस्ट करता है जहाँ पर 10,000 जेसिकास रह रही हैं, क्योंकि इसके बारे में फेक डीमन किंग या फिर उसके किसी भी सबऑर्डिनेट को ठीक से पता नहीं है और इसीलिए वे लोग काफी आसानी से अंडरग्राउंड सिटी के जरिए कैसल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद एनोस अंडरग्राउंड सिटी में जाने के लिए गेट ओपन करता है, लेकिन वो फैन क्लब की लड़कियों को यहीं पर रुककर उसके पेरेंट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए कहता है और इस पर वो फैन क्लब की लड़कियां खुशी खुशी मान भी जाती हैं। तो वहीं सभी के वहां से जाने के बाद एमिलिया एनोस से उसे खत्म करने के लिए कहती है क्योंकि वो रॉयल्स की दरिंदगी को देखकर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। जिस पर एनोस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे वापस से रॉयल बनाने के लिए कहोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब तुम सच में बदल गई हो। साथ ही में एनोस एमिलिया को रॉयल्स की सच्चाई भी गिनवाते हुए कहता है
कि देखो, आज जिन रॉयल्स की तुम पूजा करती थी, जिन्हें तुम माना करती थी, वो हाइब्रिड्स के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं और वही सेम बर्ताव तुमने भी फेस किया है। आज तो तुम्हें पता लग गया होगा कि हाइब्रिड को कितना बुरा लगता है। और ये सब होने के बाद भी तुम रॉयल्स को सही मानती हो ना, तो मैं तुम्हें अभी के अभी वापस रॉयल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस पर एमिलिया कोई भी जवाब नहीं देती है, वो तो बस लगातार रोए जा रही थी। जिसके बाद एनोस एमिलिया को थैंक्स बोलता है उसकी मोम की जान बचाने के लिए, और फिर वो वहां से चला जाता है। आगे हमें अंडरग्राउंड सिटी दिखाई जाती है, जहां पर काफी सारी जेसिकास खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। वहां से पास होकर एनोस सभी को एक कमरे में लेकर आता है, जहां से एनोस के डिमोनिक कैसल में जाने का सीधा रास्ता कनेक्टेड है। इसके बाद एनोस एक स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वे लोग गायब हो जाते हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।